अब हमें फाइंड क्या करना है, हमारे फाइंड करने का मकसद क्या है, हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास को। सही है, हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, द सम ऑफ एटॉमिक masses of all element present in a substance। सही है, प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की जो होती है हमारे पास दो यूनिट्स होती हैं, एक तो होती है हमारे पास ग्राम पर मोल। सही है, जी क्या है हमारे लिए, जी हमारे पास ग्राम है, और मोल हमारे पास इसको मोल ही कहते हैं। सही है, जी का मतलब क्या है, हमारे पास जी फॉर हमारे पास ग्राम के लिए यूज़ है और मोल हमारे पास मोल्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास AMU इसका एक यूनिट होता है। AMU का मतलब क्या होता है, हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। सही है, अब जैसे मुझे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास मुझे कैलकुलेट करना है किसका, मैं अभी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मुझे मालूम करना है H2O का। सही है, तो हम H2O का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे मालूम करेंगे, H2O लिखेंगे हम यहाँ पे, इक्वल टू डालेंगे। अब मालूम करने के लिए हम क्या कर देंगे, एक मरतबा H2 ऊपर लिख देंगे, ये वाली लाइन है हमारी, इस लाइन के ऊपर वाली लाइन में हमने H2 और प्लस। जब भी हमें क्या बोला है यहाँ पे, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास का सम निकालेंगे सबके सारे एलिमेंट का। अब यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट कितने मौजूद हैं, H और O, तो H और O के एटॉमिक मास में लिखूंगा और उनका सम निकालूंगा। अब मैंने H2 लिख दिया प्लस O। H का एटॉमिक मास हमारे पास प्रोडक्ट टेबल के मुताबिक क्या है, 1 है। अब H का एटॉमिक मास 1 है, वो वहाँ पे जो एटॉमिक मास दिया हुआ है वो हमें एक H का दिया हुआ है। सही है, जो एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है वो हमें एक H का दिया हुआ है, हमें यहाँ पे 2 H का निकालना है। तो जब हमें एक चीज़ की पता है और ज़्यादा की मालूम करनी है तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस डालेंगे हम वापस, इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे ताकि हमें एक अलग से नज़र आए। इसके बाद ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास क्या है, 16। प्रोडक्ट टेबल के मुताबिक हमारे पास एटॉमिक मास क्या है, ऑक्सीजन का 16 है। हमारे पास 1 2 ज़ा 2 आ गया, प्लस 16 आ गया। ऑक्सीजन का H2O हमारे पास, इस H2O का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया, 16 + 2 18 AMU। AMU का मतलब क्या है, हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा एलिमेंट या मॉलिक्यूल लूँ, जिसका मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH4। CH4 का हम अगर केमिकल इसका नेम पूछें, केमिकल नेम इसका क्या है, जिसको हम बोलते हैं मीथेन, जो कि हमारे पास जो हमारे घरों में आम गैस होती है उसके अंदर मीथेन गैस मौजूद होती है, जहाँ पे वो यूज़ होती है। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इसका फाउंड कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से पहले लिखेंगे CH4, हम डालेंगे इक्वल टू, फिर मैं ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक मरतबा C, और हमारे पास दो एलिमेंट है, एक तो C है और एक क्या है, H है, तो C + H4। C का एटॉमिक मास क्या है हमारे पास, 12। 12 के साथ कुछ नहीं है यहाँ पे, अभी हमारे पास 1 है, तो 12 अंदर हमारे पास क्या रहेगा, 12 भी रहेगा। प्लस हमारे पास H का एटॉमिक मास कितना होता है, 4, वो 1, और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 4H हैं। तो हम एक की पता है हमें, एक H की पता है एटॉमिक मास कितना है, तो 4H का मालूम करना है, तो A1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 4 से। तो हमारे पास CH4 आ जाएगा कैसे, 12 + 1 4 दा 4 आ गया हमारे पास CH4। 12 + 4 हमारे पास क्या बन गया, 16 AMU। और अगर हम इसका दूसरा यूनिट लिखें तो ये हमारे पास 16 ग्राम पर मोल। ये जो हमने फ्रैक्शन लगाई है, इसका मतलब क्या होता है, पर। इसी तरीके से अगर मैं एक तीसरा मॉलिक्यूल ले लूँ, मेरे पास एक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसका मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, ये मेरे पास H2SO4 है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सही है, इस एसिड के अंदर कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, 3 है। एक हमारे पास H हो गया, एक हमारे पास S हो गया, और एक हमारे पास O हो गया। इसका हमें मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे फाइंड करना है, तो H2SO4। सही है, H हम लिख दिया मैंने, थोड़ा सा गैप देके प्लस डाला, S लिख दिया, प्लस थोड़ा सा गैप देके O4 लिख दिया। सही है, H का एटॉमिक मास क्या है, मेरे पास 1 है, 1 को मैं मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा, यहाँ पे 2 H हैं तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। सही है, ब्रैकेट में कर दिया हमने से, प्लस S का एटॉमिक मास हमारे पास है 32,
सही है। यहाँ पे इसके साथ किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये एक ही है, तो इसलिए ऐसे ही रहेगा 32। इसके बाद O4 है, तो O का एटॉमिक मास हमारे पास क्या है 16। 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे O कितने हैं हमारे पास 4 है। सही है। H2SO4 का हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर मास, वो मॉलिक्यूलर मास हम निकाल रहे हैं इसका। सही है। हाँ, और क्या यूज़ करके? हम सारे एटॉमिक मासेस को यूज़ करके एलिमेंट के। सही है। H2SO4 है हमारे पास, H2 हमारे पास आ गया 1 2 2। सही है। प्लस 32 प्लस 16 4 64। तो हमारे पास H2SO4 हमारे पास क्या बन जाएगा 2 प्लस 32 34 34 प्लस 64। अगर हम 34 और 64 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 प्लस 4 8 6 प्लस 3 9। तो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है 98 AMU। और या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 98 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से अगर मैं एक ऐसी एक कंपाउंड ले लूँ जैसे मेरे पास है, उसका मॉलिक्यूल है Al2O3 2। अब यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से मेरे पास एक कंपाउंड आ रहा है जिसके अंदर ब्रैकेट में हमारे पास और भी नंबर आ रहे हैं। जैसे मेरे पास एक O3 क्या है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसका अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? इस तरीके से हम इसको लिखेंगे Al2 है हमारे पास प्लस O3 है। O कितना है मेरे पास 3 है, और ये ब्रैकेट के बाहर जो 2 है हम इससे इसको क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे इससे। इसको हम सिर्फ O3 के पास ब्रैकेट के अंदर है ना, और इसी के साथ 2 है, तो हम सिर्फ इसी को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो Al का हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है? तो Al का हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है 27। 27 को हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सही है। प्लस अब ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है 16। 16 को पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। सही है, क्योंकि वो 3 है। एंड देन जो इसका आंसर आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 27 2 था हमारे पास क्या आ गया 54 आ जाएगा, प्लस 16 3 था हमारे पास 48। 48 को भी 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 प्लस 48 2 था हमारे पास क्या आता है 96। 96 के अंदर हम 54 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो 96 को अगर हम 54 में प्लस करें तो हमारे पास क्या बनेगा 6 4 10 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15 हमारे पास बन जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 150 AMU, या और हम क्या इसका आंसर लिख सकते हैं 150 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से अगर मैं एक और कंपाउंड ले लूँ, मेरे पास क्या है Al2। अब मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ SO4 और बाहर लिख रहा हूँ मैं 3। मतलब मैंने एक ब्रैकेट में एक एक्स्ट्रा ले लिया SO4 को और यहाँ पे लिखा मैंने बाहर 3। तो अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे Al2 SO4 3 इक्वल्स टू Al का हमारे पास ऊपर 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास इस तरीके से S आ रहा है प्लस हमारे पास O4 आ रहा है, एंड देन उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको 3 से। मतलब इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इन दोनों के साथ ये ब्रैकेट के बाहर है, तो मतलब ये इन दोनों के साथ है। तो Al2 है मेरे पास, तो 27 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, प्लस S कितना है मेरे पास 32। S का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या है, वो एटॉमिक मास होता है 32, प्लस O हमारे पास क्या है 16। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, मल्टीप्लाई हम बाहर क्या लगा रहे हैं 3 से। सही है। 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या है 54, प्लस हमारे पास क्या आ गया 32 प्लस 16 4 64 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इसको देखेंगे 54 आया हमारे पास, प्लस 32 प्लस 64 हमारे पास क्या बनेगा 64 32 2 4 6 6 3 9 96 हमारे पास ये बन रहा है। 96 को हम 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 हमारे पास 18 3 9 27 28 288 हमारे पास आ रहा है 54 प्लस 288। अब अगर हम 288 के अंदर 54 को प्लस कर दें तो वहाँ पर 8 4 क्या बन जाएगा 12 8 9 9 5 हमारे पास क्या बन जाएगा 14, हमारे पास 3 3 42 हमारे पास इसका क्या आएगा AMU।